हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 11th। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने कर लिया है। अब थर्ड पार्ट है इसका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता है जब 2 और मोर पर्सन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक बिजनेस में। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या लिखा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो हैं बिजनेस की वो इक्वली वो शेयर करेंगे। और दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर इन ऑल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, जैसे कि डिसीजन लेंगे तो साथ में ही लेंगे। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पास्ट का जो डाटा होता है उसको एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या क्या चेंजेस अपने बिजनेस में लानी चाहिए, वो साथ में जॉइंटली करेंगे। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स, अगर 2 पार्टनर हैं और उन्हें लगता है कि तीसरे पार्टनर की भी ज़रूरत है तो वो साथ में डिसाइड करेंगे। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा है कि जो पर्सन है हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक इंसान जो है वो बाकियों के बिहाफ में भी काम कर सकता है और सारे पार्टनर्स जो हैं वो मिलके भी काम कर सकते हैं। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे हुई? रेगुलेटेड हुआ है बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट फॉर्म्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सारे इक्वली शेयर करेंगे। लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो वो अनलिमिटेड होती है। एंड द पार्टनर्स आर ऑल इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल फॉर द फर्म एंड द पेमेंट ऑफ ऑल डेट्स। अगर उनका उधार भी जब उन्हें चुकाने की बारी आए तो वो सारे पार्टनर्स को इक्वली करना पड़ता है। रिस्क बेयरिंग, पार्टनरशिप में जो भी रिस्क इन्वॉल्व होगा वो एज ए टीम पार्टनर्स लेते हैं। कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यूसली नहीं चल सकता। अगर डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए तो पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड करके बिजनेस को एंड कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, no partner can transfer his share to any outside person without the consent of partners. Decision making and control, पार्टनरशिप में डिसीजंस जो हैं और जो कंट्रोल होता है वो जॉइंटली पार्टनर्स का होता है। मेंबरशिप में आपने याद रखना है कि मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में 10 होते हैं जबकि बाकी अदर बिजनेसेस जो हैं वहाँ पे 20 होते हैं। मेरिट्स और एडवांटेजेस। फर्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो मिनिमम होती हैं और जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी है मगर कंपलसरी नहीं है। सेकंड पॉइंट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग होती है। मोर फंड्स एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे सिर्फ एक इंसान बिजनेस चला रहा होता है, उसके मुकाबले पार्टनरशिप में जहाँ पे 2, 3 या 10 पार्टनर्स भी हो सकते हैं वहाँ पे कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अगर रिस्क होता है बिजनेस में तो वो सारे पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे। सीक्रेसी का क्या मतलब है कि अगर कोई भी लीगली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको पब्लिक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। नाउ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स के लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे अगर एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है और उसका पार्टनर कौन है, रिच पर्सन है, अगर उन पे डेट कर्जा चुकाने की बारी आती है तो मिडिल क्लास वाले के पास तो होगा नहीं, तो जो रिच होगा उसी को सारा चुकाना पड़ेगा, तो रिच पर्सन के लिए वो एक ड्रॉबैक है। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट यूजुअली सफिशिएंट सो दे फेस प्रॉब्लम्स इन एक्सपेंशन। अगर पैसे कम लगाएंगे तो एक्सपेंशन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसहार्मनी और कन्फ्लिक्ट, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में सबके थॉट, ओपिनियंस सब कुछ एक जैसा हो। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसहार्मनी और कन्फ्लिक्ट्स, किसी के भी थॉट, आइडियाज़, ओपिनियन सेम नहीं होते, इसलिए वहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, इन केस ऑफ पार्टनर डिजायर्स टू लीव द फर्म, अगर एक पार्टनर फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे रिस्ट्रिक्ट होता है कि वो अपनी ओनरशिप जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अदरवाइज बिजनेस जो है वो टर्मिनेट बंद हो जाएगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो सकता है।
सिक्स्थ पॉइंट, बर्डन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर एक पर्सन, अगर 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक जो है वो लेजी हो, नेग्लिजेंट हो, उसकी वजह से लॉस हो, तो वो सारा जो भी लॉस होगा वो कौन फेस करेगा? सारा बर्डन किस पे आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स पे, और उसकी वजह से क्लोजर ऑफ द फर्म भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50, और एक लीगल एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि प्रॉफिट और लॉस होगा या जो भी होगा बिजनेस में वो कैसे इक्वली बंटेगा। और लार्ज कैपिटल, पार्टनरशिप में हमें लार्ज कैपिटल चाहिए होता है, तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा और वो सारे पार्टनर्स को इक्वली पूरा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।